बलराम जी भगवान के पास आकर कहने लगे, कृष्ण मैं समझ गया हूं तू लीला का विश्राम करने वाला है। और उसी समय बलराम जी कहते हैं, कृष्ण मैं तुझे जाते हुए नहीं देख सकता, मैं तेरे पहले जाऊंगा। अब 2 मिनट कथा सुन ले, भगवान परम धाम जा रहे हैं और हम आरती की ओर चल रहे हैं। आज भगवान बलराम जी ने आज्ञा ली और आज्ञा लेने के बाद प्रभु बलराम जी सशरीर समुद्र में चले गए। क्यों गए समुद्र में? क्योंकि बलराम जी का स्थान कहाँ है? समुद्र में। बलराम कौन है? शेषनाग है, और वही शेषनाग बनकर समुद्र में चले गए। आगे वो जो घास उत्पन्न हुई थी ना वहां जरा एरका, एक शिकारी ने वो जो एरका थी वो इतनी कटीली हो गई थी कि उसने उसको अपने तीर में लगा लिया शिकारी ने, और तीर में लगाकर वो उसका शिकार करने लगा। उसी समय भगवान ने उद्धव को बुलाया, उद्धव अब मैं मेरी लीला का संवर्धन कर रहा हूं, तुम जाकर अर्जुन को कह देना सारी गोप गोपियां सभी को लेकर हस्तिनापुर चला जाए, मैं अब चलूंगा। भगवान ने अपने चरणों की चरण पादुका उतार कर उद्धव को दी। उद्धव भगवान को प्रणाम करके चलते हैं। इधर भगवान दारुक जो उनका रथ चलाता था उसको भगवान ने आशीर्वाद दिया, तू भी अर्जुन के साथ जाकर जाना, और जो भी बच्चे स्त्रियां जितने भी द्वारिका में बच्चे हैं अर्जुन को कहना कि द्वारिका समुद्र में आज से तीसरे दिन डूब जाएगी पूरी द्वारिका, तो इन सबको लेकर हस्तिनापुर चले जाए। और दारुक को भक्ति का वरदान दिया। दारुक भी चलते हैं। सारे देवता समझ गए भगवान अपनी लीला को विश्राम दे रहे हैं। सारे देवता ऊपर खड़े हो गए, वरुण देव खड़े हो गए, इंद्र खड़े हो गए, कुबेर खड़े हो गए, भगवान शंकर खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं। कोई कह रहा प्रभु हमारे लोक में आओ, कोई कह रहा हमारे लोक में आओ, कोई कह रहा हमारे लोक में आओ। सारे लोग भगवान को बुला रहे हैं। भगवान के आयुध शंख चक्र गदा पद्म अपने आप हवा में उड़ने लगे, और भगवान एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। भेंट द्वारिका कहते हैं उस जगह को। एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बैठे हुए हैं, और वहां पर बैठे बैठे भगवान पद्मासन के अंदर है। पद्मासन में भगवान बैठे, भगवान का तलवा बाहर निकला हुआ है। वो शिकारी जिसने वो एरका घास को अपने तीर में लगाया था, भगवान के पैर के तलवे को देख के समझा कि ये तो हिरण का मुंह है, और उसने दूर से ही वो तीर चला दिया। तीर भगवान के चरणों में आके लगा। पास में आके देखा तो भगवान से माफी मांगने लगा, प्रभु मुझसे अपराध हो गए, मुझे लगा ये हिरण का मुंह है, लेकिन प्रभु मुझसे तो अपराध हो गया है, माफ कर दो। भगवान बोले कोई अपराध नहीं हुआ, मैं कभी किसी का रखता नहीं हूं, जाने के पहले एक तेरा रह गया था, तेरे को भी चुका दो। बोले क्यों प्रभु? बोले पूर्व जन्म में मैंने तेरे को छुप के मारा था, इस बार तूने मुझे छुप के मार दिया, तेरा और मेरा हिसाब बराबर हो गया है। यही दारुक पूर्व जन्म में कौन था? बाली। भगवान ने इसको छुप कर मारा, आज उसी बाली ने भगवान को दारुक, उसी बाली आज व्याध का शिकारी का रूप बनाकर आए। पर मैं एक बात आपसे पूछता हूं, क्या तीर अगर पैर में लगता है तो किसी की मृत्यु हो जाती है? बताओ, सोचो एक बार। तीर नहीं, अगर गोली भी लग जाए ना पैर में तो भी व्यक्ति मरता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पैर काटना पड़ जाएगा, लेकिन व्यक्ति मरेगा नहीं। कथा है भैया, ये ऐसे नहीं चलता, व्यक्ति मरेगा नहीं। लेकिन आज क्या भगवान को तीर लगने से,
भगवान को कोई नहीं मार सकता। अजर अमर अविनाशी हैं वो। बिनु पग चल ही सुनई बिनु काना, उनको चलने के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं है, उनको सुनने के लिए कानों की आवश्यकता नहीं है, वो लीलाधारी है। इस प्रकार भगवान ने अपनी लीला को विश्राम दिया। 125 वर्ष की आयु तक भगवान ने लीला संवर इस पृथ्वी पर लीला करी है। और आज प्रभु सशरीर अंतर ध्यान हो गए और श्रीमद् भागवत में आकर भगवान समा गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।